अगर मैं आपसे कहूं कि एक रात ऐसा भी हुआ जब एक शहर सोया तो जागा ही नहीं। जागने वालों की आंखें जल रही थीं, हलक में आग उतर चुकी थी और सांस लेना किसी सजा से कम नहीं लग रहा था, तो आप सोचेंगे ये कोई फिल्मी मंजर है। लेकिन ये फिल्म नहीं थी। ये दिसंबर 1984 की वो रात थी जब भोपाल की फजा जहर बन गई। सवाल ये नहीं कि कितने लोग जान से गए, असल सवाल ये है कि ऐसा होना मुमकिन ही क्यों था। और अगर एक शहर में हो सकता है तो क्या हमारे शहरों में भी खतरा छुपा बैठा है? इस कहानी को समझने के लिए हमें इस फैक्ट्री के दरवाजे पर खड़ा होना होगा जो ज़रूरी केमिकल्स बनाती थी, जिसके अंदर एक ऐसा केमिकल महफूज किया जा रहा था जिसे साइंसदान भी हाथ लगाकर नहीं, दूर से संभालते हैं। नाम है मीथाइल आइसोसाइनाइट, मिक। ये केमिकल अपने मिजाज में तेज, हसास और बेकाबू है। इसके साथ जरा सी भी नमी मिल जाए तो रद्द-ए-अमल शुरू हो जाता है, दर्जा हरारत बढ़ता है, प्रेशर उठता है और चंद मिनटों में सूरत हाल हाथ से निकल सकती है। यही वजह है कि दुनिया भर में ऐसे केमिकल्स के लिए सख्त तरीन हिफाजती निज़ाम रखे जाते हैं। ठंडक के मुस्तकिल इंतजामात, गैस को बेअसर करने वाले सकरबर्स और इमरजेंसी में जलाने के लिए फ्लेयर टावर्स। कागज़ पर सब कुछ था, अमल में नहीं। भोपाल में फैक्ट्री के आसपास मजदूर बस्तियों की कतारें थीं। लोग रोजी की तलाश में आए और फैक्ट्री से नज़दीक रहना उनके लिए मजबूरी भी थी और सहूलत भी। लेकिन यही नज़दीकी इसी शाम एक ऐसी कीमत मांगने वाली थी जिसका अंदाज़ा किसी को न था। फैक्ट्री की मंतीक ये थी कि बड़े टैंकों में MIC ज़ख़ीरा करके लागत कम होगी, सप्लाई में आसानी रहेगी। मगर हाई रिस्क केमिकल्स में जितना बड़ा ज़ख़ीरा उतना बड़ा ख़तरा। ये सीधा सादा उसूल था जिसे नज़रअंदाज किया गया। रात के तकरीबन 11 बजे के बाद मामूल की ड्यूटी चल रही थी, कुछ वैल्यूज़ की मेंटेनेंस, कुछ लाइनों की सफाई। इसी दौरान शवाहिद यही बताते हैं कि पानी किसी रास्ते से उस बड़े टैंक में जा पहुंचा जिसमें MIC महफूज था। पानी और MIC की दुश्मनी पुरानी है। दोनों मिले तो गर्मी, धुआं, प्रेशर और फिर इंतशार। उस बढ़ते हुए प्रेशर को काबू करने के लिए जो सिस्टम्स होने चाहिए थे वो या तो बंद थे या नाकाफी या गैर फाल। ठंडक का निज़ाम बंद था ताकि बिजली बचे। सकबर की सलाहियत इस बिगड़े हुए रद्द-ए-अमल के मुकाबले में बहुत कम थी। फ्लेयर टावर, जिस पर आखिरी उम्मीद रखी जाती है कि जो भी जहरीला बुखार निकले उसे जला दे, वो भी उस वक्त काम नहीं कर रहा था और बाहर शहर सोया हुआ था। आधी रात के बाद जब टैंक के अंदर का दर्जा हरारत और दबाव उरूज पर था, गैस ने अपना रास्ता खुद बना लिया। एक जहरीला बादल हवा के साथ बहता हुआ उन बस्तियों की तरफ बढ़ा जहां घर कच्चे थे, खिड़कियां आहनी नहीं बल्कि लकड़ी की थीं और पलंग के पास ही झोले में बच्चे सो रहे थे। लोग अचानक उठ बैठे, आंखें यूं जल रही थीं जैसे किसी ने धुआं भर दिया हो। गले में खराश नहीं, चुभन नहीं, सीधी आग। खांसी के झटकों के साथ जिस्म मुड़ता और सांस कहीं दूर भाग जाती। कुछ लोग समझ न सके कि हवा में ऐसा क्या मिला है। किसी ने रबड़ जलने की बू बताई, किसी ने मिर्चों जैसी तेजी। लेकिन सच ये था कि हवा अब हवा नहीं रही थी। इस हड़बूंग में लोग अस्पतालों की तरफ दौड़े, लेकिन डॉक्टर्स के पास मालूमात कहाँ से आती? हादसे के लिए प्रोटोकॉल होता है, कौन सा केमिकल, क्या इलाज, किस मिकदार में दवा, कितनी ऑक्सीजन, ये सब पहले से तैयारी मांगता है। यहाँ इत्तला या तो देर से पहुंची या वाज़ेह न थी। इस दौरान अस्पतालों के वार्ड भर गए, ऑक्सीजन कम, अमला थका हुआ और बाहर से आती हुई लामतनाही लाइन। कुछ लोग घर ही में दम तोड़ गए, कुछ रास्ते में गिर पड़े और कुछ बचे भी गए तो अंदरूनी जख्म छोड़ गए। आँखों का नुकसान, फेफड़ों में सोजिश, आसाब की कमज़ोरी, तौलीदी सेहत पर असरात। ये कोई वक्ती बीमारी नहीं थी, ये आने वाले बरसों की कहानी का पहला बाब था। जब सुबह की रोशनी फैली तो शहबाजियां सुनसान थीं। हर तरफ वही सवाल गूंज रहा था, कितने लोग मर गए? लेकिन नंबर कभी पूरी कहानी नहीं सुनाते। सरकारी आदाद और शुमार महदूद थे। आज़ाद तहकीकात में मुतासिरीन की तादाद कहीं ज़्यादा निकली। लाखों अफराद की सेहत मुतासिर, हज़ारों अमवात फौरी या चंद दिनों में। बाद के बरसों में भी वो लोग सामने आते रहे जिनकी सांसें छोटी, नज़र कमज़ोर या बच्चों की पैदाइश के मसाइल बढ़ गए। तहकीक बताती है कि जहरीले केमिकल्स के एक्सपोजर के असरात नस्लों तक फैल सकते हैं।
और भोपाल ने ये सच कड़वा करके दिखा दिया। अब सवाल जिम्मेदारी का था। क्या ये महज हादसा था या हादसे का इंतजार किया जा रहा था? जब हाई रिस्क प्लांट्स में हिफाजती निज़ाम काम ना करें, जब अखराजात बचाने के लिए ठंडक जैसे अहम निज़ाम बंद रहें, जब फ्लेयर जैसे आखिरी हिसार गैर फ़आल हों, जब इमरजेंसी सायरन बाहर की आबादी में बजाने के बजाय खामोश करा दी जाए कि कहीं घबराहट ना फैले, तो ये सब मजमूई तौर पर बताता है कि डिज़ाइन और कल्चर में खराबी है। सेफ्टी कागज़ पर नहीं, फैक्ट्री फ्लोर पर दिखाई देती है, और इस रात वो नज़र नहीं आई। कानूनी मरहला शुरू हुआ। आलमी क़ियादत ने बयानात दिए, माफ़ी के अल्फाज आए, तहकीकात के वादे हुए, और अदालतों में बरसों तक फाइलें चलती रहें। एक समझौता तय हुआ जिसकी रकम बहुतों को इस नुकसान के मुकाबले में नाकाफी लगी। कुछ जिम्मेदारान को सज़ा हुई, मगर तनकीद यही रही कि जुर्म की संगीनी के लिहाज से ये सज़ाएं कम थीं। सबसे बड़ा अलमिया ये है कि वक्त के साथ सबूत धुंधला जाते हैं, गवाहियाँ कमज़ोर पड़ जाती हैं, और समाज में नई खबरें पुरानी कहानियों पर पर्दा डाल देती हैं। मगर जिन घरों में सांस लेने के लिए नेबुलाइजर मामूल बन गया, जहां दवाइयों की पर्चियां बजट पर भारी हुईं, वहां वक्त ने मरहम नहीं रखा, सिर्फ याद का बोझ रखा। इस सानहे का एक बाब माहौल भी है। फैक्ट्री के अतराफ की मिट्टी और ज़ेरे ज़मीन पानी में आलूदगी की निशानदही होती रही। जिन लोगों ने बरसों वो पानी पिया, उनके जिस्मों ने खामोशी से कीमत अदा की। कुछ में जिल्दी मसाइल, कुछ में आसाबी कमज़ोरियाँ, कुछ में पैदाइशी नकाइस की शरह बढ़ गई। चंद गैर सरकारी इदारे और क्लिनिक्स बरसों से मुतासरीन का इलाज करते रहे हैं, तहकीक करते रहे हैं, मगर वसाइल महदूद हैं। असल सवाल ये नहीं कि कौन सी रिपोर्ट दुरुस्त है। असल सवाल ये है कि साफ पानी, बुनियादी सेहत और तवील मुद्दती निगरानी, ये तीनों हर मुतासरा बस्ती का हक क्यों नहीं बन पाते? अगर कोई आलूदगी बाकी है तो इसे ख़त्म करने की जिम्मेदारी गैर वाज़ेह क्यों हो जाती है? भोपाल के बाद दुनिया ने बहुत कुछ सीखा। प्रोसेस सेफ्टी के मेयारात मजबूत किए गए, ख़तरात की शनाख्त के निज़ाम बेहतर हुए, और ये असूल आम हुआ कि एक सिस्टम नाकाम हो तो दूसरा, तीसरा, चौथा उस नाकामी को जज़्ब कर ले। उसे हम मल्टीपल लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन कहते हैं। लेकिन असूल और हकीकत के बीच हमेशा एक फ़ासला रहता है। जब तक उस फासले को रोज़ाना की ट्रेनिंग, हकीकी इंस्पेक्शन और बिलाग निगरानी से कम ना किया जाए, तब तक कागज़ी हिफाजत हादसे के सामने कुच्ची रहती है। भोपाल हमें यही याद दिलाता है, सेफ्टी एक एक्टिविटी नहीं, एक मिजाज है, एक ऐसी आदत जो हर शिफ्ट में, हर वालू के साथ, हर रिपोर्ट के नीचे दस्तखत से पहले जिंदा हो। इस कहानी में एक अहम सबक राब्ते का भी है। जब हादसा हुआ तो अस्पतालों को बरवक्त और दुरुस्त मालूमात न मिल सकें। इमरजेंसी मेडिसिन में चंद मिनट कीमती होते हैं। अगर पहले से मकामी डॉक्टर्स को बताया गया होता कि MIC के एक्सपोजर में क्या फौरी इक़दामात ज़रूरी हैं, किस दवा की कितनी मिकदार दरकार हो सकती है, तो शायद कई जानें बच जाती। ये सिर्फ एक फैक्ट्री या एक शहर का सवाल नहीं, ये हर उस जगह का सवाल है जहां सनती केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं। हमारे शहरों के अस्पतालों तक इमरजेंसी प्रोटोकॉल पहुंचते हैं या नहीं, ड्रिल होती है या नहीं, कम्युनिटी को मालूम है कि सेरन बजे तो क्या करना है। ये सवालात आज पूछने के हैं, कल नहीं। वक्त गुजरा तो कुछ लोग भोपाल को सिर्फ तारीख का वाक़या समझकर आगे बढ़ गए, मगर जिन घरों में किसी बच्चे की सांस छोटी है, जहां किसी माँ की आंखें जलती हैं, जहां नौजवान लड़के और लड़कियां मामूली मुशक्क़त में थक कर बैठ जाते हैं, उनके लिए ये वाक़या रोज़ का सबक है। वो इंसाफ मांगते हैं, मगर इंसाफ सिर्फ पैसे का नाम नहीं। इंसाफ ये है कि पानी साफ मिले, मिट्टी आलूदा ना हो, इलाज दस्तयाब हो, तालीम और रोज़गार के मौक़े हों, और सबसे बढ़कर ज़िम्मेदारी वाज़ेह हो। जब ज़िम्मेदारी गुम हो जाती है तो सानिया तारीख़ में नहीं, हाल में रहता है। बाज़ लोग पूछते हैं, अगर सब कुछ उतना वाज़ेह था तो फिर क्यों ना रोका जा सका? जवाब तल्ख़ है, क्योंकि अक्सर जगहों पर हिफाजत को खर्च समझा जाता है।
सरमायाकारी नहीं। हम फौरी बचत के लिए दूर रस खतरात को नज़रअंदाज कर देते हैं। फैक्ट्री के फैसले सिर्फ इंजीनियर के नहीं होते, मालियाती होते हैं, मैनेजमेंट के होते हैं, सकाफती होते हैं। जहां कारकुनों की आवाज़ कमज़ोर हो, यूनियंस बेअसर हो, रेगुलेटर्स की गिरफ्त नरम हो, मीडिया की तवज्जो आर्जी हो, वहां हादसा महज इम्कान नहीं, करीब का इम्कान होता है। भोपाल ने इसी करीब के इम्कान को हकीकत बनाया। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक सुन रहे हैं तो आप शायद सोच रहे होंगे कि हम क्या कर सकते हैं। हमारा पहला फ़र्ज़ है सवाल करना। जो शहर हमारी माशी रफ्तार बढ़ाते हैं, उनकी हिफाजती पॉलिसी क्या है? क्या हाई रिस्क प्लांट्स रिहायशी आबादी से मुनासिब फासले पर हैं? क्या इमरजेंसी अलार्म बजने की सूरत में शहरियों को मालूम है कि कहाँ जाना है? क्या अस्पतालों में केमिकल एक्सपोजर के लिए मखसूस तरबियत होती है? क्या हमने अपने मकामी नुमाइंदों से पूछा कि इंडस्ट्रियल ऑडिट्स वाकई होते हैं या सिर्फ फाइलों पर दस्तखत? दूसरा फ़र्ज़ है शफ़ाफियत का मुतालबा। हादसात छुपाने से नहीं, सामने लाने से कम होते हैं। अगर कहीं कोई नियर मिस हुआ है, यानी हादसा होते होते रह गया, तो उसकी रिपोर्ट कौम के सामने होनी चाहिए ताकि बाकी जगहें भी सीखें। सेफ्टी कल्चर तब बनता है जब गलती को जुर्म समझ के दफन न किया जाए, सबक समझ के फैलाया जाए। इसके लिए कानून भी दरकार है और ज़मीर भी। तीसरा फ़र्ज़ है तवील मुद्दती निगरानी। जब एक इलाका में सनअती सरगर्मी होती है तो ज़ेरे ज़मीन पानी, नदी, नाले और मिट्टी की बाकायदा जांच नागुज़ीर है। ये जांच सिर्फ हादसे के बाद नहीं, हादसे से पहले भी होनी चाहिए और उसके नताइज अवाम के इल्म में आने चाहिए। अगर कहीं आलूदगी पाई जाती है तो उसकी सफाई फौरी और शफाफ तरीके से की जाए, जिम्मेदार इदारे वाज़े हों और मुतासरीन के साथ बैठकर बहाली का रोड मैप बनाया जाए। भोपाल की कहानी में एक शख्सी पहलू भी है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस रात किसी माँ ने अपने 2 बच्चों को गोद में सिमटा हुआ पाया और सुबह तक दोनों खामोश थे। किसी बच्चे ने अपने वालिद की सांसें भारी होती देखी और समझ ना सका कि क्या हो रहा है। किसी लड़की ने अपनी शादी से पहले ही अस्पतालों के चक्कर लगाए और हर बार एक नई दवा, एक नया टेस्ट। ये वो कहानियाँ हैं जो अखबारात के कॉलम नहीं बनती, मगर माशरों की रगों में उतरकर हमें बदल देती हैं। जब हम किसी सानह को नंबरों में समोने की कोशिश करते हैं तो उन चेहरों से नज़रें हट जाती हैं। भोपाल हमें मजबूर करता है कि हम चेहरों को नंबर ना बनाएं, नंबरों के पीछे चेहरों को देखें। दुनिया ने आगे बढ़कर नए प्लैनेट्स लगाए, नई टेक्नोलॉजीज़ आईं, ऑटोमेशन बढ़ी, सेंसर्स बेहतर हुए, रियल टाइम मॉनिटरिंग मुमकिन हुई। मगर टेक्नोलॉजी का तकब्बुर ख़तरनाक होता है। स्विचेस और सॉफ्टवेयर तभी काम आते हैं जब उनके पीछे एक जिंदा, बेदार, जवाबदेह कल्चर मौजूद हो। जो इदारे बजट कटौती से पहले सेफ्टी के असरात सोचते हैं, जो हर नियर मिस को सबक मानते हैं, जो इमरजेंसी ड्रिल को रस्मी कार्रवाई नहीं समझते, वही हादसों से दूर रहते हैं। भोपाल ने हमें ये सबक खून से लिख कर दिया है। इस कहानी का इख्तिताम कोई एक जुमला नहीं, ये एक आईना है जो हर सनती शहर के चेहरे के सामने रखा जा सकता है। जब आप अपनी खिड़की खोलें और ताज़ा हवा का गहरा सांस लें तो याद रखिए, ये सांस एक अमानत है। अमानत में खयानत की कीमत नस्लें चकाती हैं। अगर आप समझते हैं कि ये मसला आपके शहर का नहीं, तो ज़रा अपने आसपास देखिए। कौन सी फैक्ट्रियां हैं, कौन से केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं, अस्पताल किस हद तक तैयार है, रेगुलेटर किस हद तक बेख्तियार है, मीडिया कितनी देर तवज्जो रखता है और शहरी आवाज़ कब बुलंद करते हैं। ये सवाल आज ज़रूरी हैं, क्योंकि सानहे कल अचानक नहीं होते, वो आज की खामोशियों में जन्म लेते हैं। मैं आपसे एक दरख्वास्त के साथ ख़त्म करता हूँ। इस कहानी को तारीख ना समझें, एक चेकलिस्ट समझें। अपने शहर में ख़तरनाक सनतों की जगह पर बात कीजिए, इमरजेंसी प्रोटोकॉल के बारे में सवाल कीजिए, साफ़ पानी और माहौल की जांच के नताइज अवामी करने का मुतालबा कीजिए। और जहाँ कहीं आप काम करते हैं, चाहे छोटी फैक्ट्री हो या बड़ा इदारा, सेफ्टी को खर्च नहीं, मैयार ज़िंदगी समझिए। भोपाल के लोग हमसे यही चाहते हैं कि हम उनकी कहानी को सिर्फ अफसोस से नहीं, अमल से याद रखें। क्योंकि जब हवा जहर बनती है तो दीवारें ऊंची होने से कुछ नहीं बदलता। बदलता तब है जब ज़मीर जागता है, सवाल उठते हैं और फैसले बदलते हैं। खुदा करे कि हमारे शहरों की हवा हमेशा अमानत रहे और हम इस अमानत के मुहाफिज बने रहें।
अगर मैं आपसे कहूं कि एक रात ऐसा भी हुआ जब एक शहर सोया तो जागा ही नहीं। जागने वालों की आंखें जल रही थीं, हलक में आग उतर चुकी थी और सांस लेना किसी सजा से कम नहीं लग रहा था, तो आप सोचेंगे ये कोई फिल्मी मंजर है। लेकिन ये फिल्म नहीं थी। ये दिसंबर 1984 की वो रात थी जब भोपाल की फजा जहर बन गई। सवाल ये नहीं कि कितने लोग जान से गए, असल सवाल ये है कि ऐसा होना मुमकिन ही क्यों था। और अगर एक शहर में हो सकता है तो क्या हमारे शहरों में भी खतरा छुपा बैठा है? इस कहानी को समझने के लिए हमें इस फैक्ट्री के दरवाजे पर खड़ा होना होगा जो जरी केमिकल्स बनाती थी, जिसके अंदर एक ऐसा केमिकल महफूज किया जा रहा था जिसे साइंसदान भी हाथ लगाकर नहीं, दूर से संभालते हैं। नाम है मीथाइल आइसोसाइनाइड, मिक। ये केमिकल अपने मिजाज में तेज, हसास और बेकाबू है। इसके साथ जरा सी भी नमी मिल जाए तो रद्द-ए-अमल शुरू हो जाता है, दर्जा हरारत बढ़ता है, प्रेशर उठता है और चंद मिनटों में सूरत हाल हाथ से निकल सकती है। यही वजह है कि दुनिया भर में ऐसे केमिकल्स के लिए सख्त तरीन हिफाजती निज़ाम रखे जाते हैं। ठंडक के मुस्तकिल इंतजामात, गैस को बेअसर करने वाले सकर बर्स और इमरजेंसी में जलाने के लिए फ्लेयर टावर्स। कागज़ पर सब कुछ था, अमल में नहीं। भोपाल में फैक्ट्री के आसपास मजदूर बस्तियों की कतारें थीं। लोग रोजी की तलाश में आए और फैक्ट्री से नजदीक रहना उनके लिए मजबूरी भी थी और सहूलत भी। लेकिन यही नजदीकी इसी शाम एक ऐसी कीमत मांगने वाली थी जिसका अंदाजा किसी को न था। फैक्ट्री की मंतीक ये थी कि बड़े टैंकों में MIC जखीरा करके लागत कम होगी, सप्लाई में आसानी रहेगी। मगर हाई रिस्क केमिकल्स में जितना बड़ा जखीरा उतना बड़ा खतरा। ये सीधा सादा उसूल था जिसे नज़रअंदाज किया गया। रात के तकरीबन 11 बजे के बाद मामूल की ड्यूटी चल रही थी, कुछ वैल्यूज़ की मेंटेनेंस, कुछ लाइनों की सफाई। इसी दौरान शवाहिद यही बताते हैं कि पानी किसी रास्ते से उस बड़े टैंक में जा पहुंचा जिसमें MIC महफूज था। पानी और MIC की दुश्मनी पुरानी है। दोनों मिले तो गर्मी, धुआं, प्रेशर और फिर इंतशार। उस बढ़ते हुए प्रेशर को काबू करने के लिए जो सिस्टम्स होने चाहिए थे वो या तो बंद थे या नाकाफी या गैर फाल। ठंडक का निज़ाम बंद था ताकि बिजली बचे। सकबर की सलाहियत इस बिगड़े हुए रद्द-ए-अमल के मुकाबले में बहुत कम थी। फ्लेयर टावर, जिस पर आखिरी उम्मीद रखी जाती है कि जो भी जहरीला बुखार निकले उसे जला दे, वो भी उस वक्त काम नहीं कर रहा था और बाहर शहर सोया हुआ था। आधी रात के बाद जब टैंक के अंदर का दर्जा हरारत और दबाव उरूज पर था, गैस ने अपना रास्ता खुद बना लिया। एक जहरीला बादल हवा के साथ बहता हुआ उन बस्तियों की तरफ बढ़ा जहां घर कच्चे थे, खिड़कियां आहनी नहीं बल्कि लकड़ी की थीं और पलंग के पास ही झोले में बच्चे सो रहे थे। लोग अचानक उठ बैठे, आंखें यूं जल रही थीं जैसे किसी ने धुआं भर दिया हो। गले में खराश नहीं, चुभन नहीं, सीधी आग। खांसी के झटकों के साथ जिस्म मुड़ता और सांस कहीं दूर भाग जाती। कुछ लोग समझ न सके कि हवा में ऐसा क्या मिला है। किसी ने रबड़ जलने की बू बताई, किसी ने मिर्चों जैसी तेजी। लेकिन सच ये था कि हवा अब हवा नहीं रही थी। इस हड़बूंग में लोग अस्पतालों की तरफ दौड़े, लेकिन डॉक्टर्स के पास मालूमात कहाँ से आती? हादसे के लिए प्रोटोकॉल होता है, कौन सा केमिकल, क्या इलाज, किस मिकदार में दवा, कितनी ऑक्सीजन, ये सब पहले से तैयारी मांगता है। यहाँ इत्तला या तो देर से पहुंची या वाज़ेह न थी। इस दौरान अस्पतालों के वार्ड भर गए, ऑक्सीजन कम, अमला थका हुआ और बाहर से आती हुई लामतना ही लाइन। कुछ लोग घर ही में दम तोड़ गए, कुछ रास्ते में गिर पड़े और कुछ बचे भी गए तो अंदरूनी जख्म छोड़ गए। आँखों का नुकसान, फेफड़ों में सोजिश, आसाब की कमज़ोरी, तौलीदी सेहत पर असरात। ये कोई वक्ती बीमारी नहीं थी, ये आने वाले बरसों की कहानी का पहला बाब था। जब सुबह की रोशनी फैली तो शहबाजियां सुनसान थीं। हर तरफ वही सवाल गूंज रहा था, कितने लोग मर गए? लेकिन नंबर कभी पूरी कहानी नहीं सुनाते। सरकारी आदाद और शुमार महदूद थे। आज़ाद तहकीकात में मुतासिन की तादाद कहीं ज़्यादा निकली। लाखों अफराद की सेहत मुतासिर, हज़ारों अमवात फौरी या चंद दिनों में। बाद के बरसों में भी वो लोग सामने आते रहे जिनकी सांसें छोटी, नज़र कमज़ोर या बच्चों की पैदाइश के मसाइल बढ़ गए। तहकीक बताती है कि जहरीले केमिकल्स के एक्सपोजर के असरात नस्लों तक फैल सकते हैं
और भोपाल ने ये सच कोड़वा करके दिखा दिया। अब सवाल जिम्मेदारी का था। क्या ये महज हादसा था या हादसे का इंतजार किया जा रहा था? जब हाई रिस्क प्लांट्स में हिफाजती निज़ाम काम ना करें, जब अखराजात बचाने के लिए ठंडक जैसे अहम निज़ाम बंद रहें, जब फ्लेयर जैसे आखिरी हिसार गैर फ़आल हों, जब इमरजेंसी सायरन बाहर की आबादी में बजाने के बजाय खामोश करा दी जाए कि कहीं घबराहट ना फैले, तो ये सब मजमूई तौर पर बताता है कि डिज़ाइन और कल्चर में खराबी है। सेफ्टी कागज़ पर नहीं, फैक्ट्री फ्लोर पर दिखाई देती है, और इस रात वो नज़र नहीं आई। कानूनी मरहला शुरू हुआ। आलमी क़ियादत ने बयानात दिए, माफ़ी के अल्फाज आए, तहकीकात के वादे हुए और अदालतों में बरसों तक फाइलें चलती रहें। एक समझौता तय हुआ जिसकी रकम बहुतों को इस नुकसान के मुकाबले में नाकाफ़ी लगी। कुछ ज़िम्मेदारान को सज़ा हुई, मगर तनकीद यही रही कि जुर्म की संगीनी के लिहाज से ये सज़ाएं कम थीं। सबसे बड़ा अलमिया ये है कि वक्त के साथ सबूत धुंधला जाते हैं, गवाहियाँ कमज़ोर पड़ जाती हैं और समाज में नई खबरें पुरानी कहानियों पर पर्दा डाल देती हैं। मगर जिन घरों में सांस लेने के लिए नेबुलाइजर मामूल बन गया, जहां दवाइयों की पर्चियां बजट पर भारी हुईं, वहां वक्त ने मरहम नहीं रखा, सिर्फ याद का बोझ रखा। इस सानहे का एक बाब माहौल भी है। फैक्ट्री के अतराफ की मिट्टी और ज़ेरे ज़मीन पानी में आलूदगी की निशानदही होती रही। जिन लोगों ने बरसों वो पानी पिया, उनके जिस्मों ने खामोशी से कीमत अदा की। कुछ में जिल्दी मसाइल, कुछ में आसाबी कमज़ोरियाँ, कुछ में पैदाइशी नकाइस की शरह बढ़ गई। चंद गैर सरकारी इदारे और क्लिनिक्स बरसों से मुतासरीन का इलाज करते रहे हैं, तहकीक करते रहे हैं, मगर वसाइल महदूद हैं। असल सवाल ये नहीं कि कौन सी रिपोर्ट दुरुस्त है। असल सवाल ये है कि साफ पानी, बुनियादी सेहत और तवील मुद्दती निगरानी, ये तीनों हर मुतासरा बस्ती का हक क्यों नहीं बन पाते। अगर कोई आलूदगी बाकी है तो इसे ख़त्म करने की जिम्मेदारी गैर वाज़ेह क्यों हो जाती है? भोपाल के बाद दुनिया ने बहुत कुछ सीखा। प्रोसेस सेफ्टी के मेयारात मजबूत किए गए, खतरात की शनाख्त के निज़ाम बेहतर हुए और ये असूल आम हुआ कि एक सिस्टम नाकाम हो तो दूसरा, तीसरा, चौथा उस नाकामी को जज़्ब कर ले। उसे हम मल्टीपल लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन कहते हैं। लेकिन असूल और हकीकत के बीच हमेशा एक फ़ासला रहता है। जब तक उस फासले को रोज़ाना की ट्रेनिंग, हकीकी इंस्पेक्शन और बिलाग निगरानी से कम ना किया जाए, तब तक कागज़ी हिफाजत हादसे के सामने कुच्ची रहती है। भोपाल हमें यही याद दिलाता है, सेफ्टी एक एक्टिविटी नहीं, एक मिजाज है, एक ऐसी आदत जो हर शिफ्ट में, हर वालू के साथ, हर रिपोर्ट के नीचे दस्तखत से पहले जिंदा हो। इस कहानी में एक अहम सबक राब्ते का भी है। जब हादसा हुआ तो अस्पतालों को बरवक्त और दुरुस्त मालूमात न मिल सकें। इमरजेंसी मेडिसिन में चंद मिनट कीमती होते हैं। अगर पहले से मकामी डॉक्टर्स को बताया गया होता कि MIC के एक्सपोजर में क्या फौरी इक़दामात ज़रूरी हैं, किस दवा की कितनी मिकदार दरकार हो सकती है, तो शायद कई जानें बच जाती। ये सिर्फ एक फैक्ट्री या एक शहर का सवाल नहीं, ये हर उस जगह का सवाल है जहां सनती केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं। हमारे शहरों के अस्पतालों तक इमरजेंसी प्रोटोकॉल पहुंचते हैं या नहीं, ड्रिल होती है या नहीं, कम्युनिटी को मालूम है कि सेरन बजे तो क्या करना है। ये सवालात आज पूछने के हैं, कल नहीं। वक्त गुजरा तो कुछ लोग भोपाल को सिर्फ तारीख का वाकया समझकर आगे बढ़ गए, मगर जिन घरों में किसी बच्चे की सांस छोटी है, जहां किसी माँ की आंखें जलती हैं, जहां नौजवान लड़के और लड़कियां मामूली मुशक्कत में थक कर बैठ जाते हैं, उनके लिए ये वाकया रोज़ का सबक है। वो इंसाफ मांगते हैं, मगर इंसाफ सिर्फ पैसे का नाम नहीं। इंसाफ ये है कि पानी साफ मिले, मिट्टी आलूदा ना हो, इलाज दस्तयाब हो, तालीम और रोज़गार के मौके हों, और सबसे बढ़कर जिम्मेदारी वाज़े हो। जब जिम्मेदारी गुम हो जाती है तो सानिया तारीख में नहीं, हाल में रहता है। बाज़ लोग पूछते हैं, अगर सब कुछ उतना वाज़े था तो फिर क्यों ना रोका जा सका? जवाब तल्ख है, क्योंकि अक्सर जगहों पर हिफाजत को खर्च समझा जाता है,
सरमायाकारी नहीं। हम फौरी बचत के लिए दूर रस खतरात को नज़रअंदाज कर देते हैं। फैक्ट्री के फैसले सिर्फ इंजीनियर के नहीं होते, मालियाती होते हैं, मैनेजमेंट के होते हैं, सकाफती होते हैं। जहां कारकुनों की आवाज़ कमज़ोर हो, यूनियंस बेअसर हो, रेगुलेटर्स की गिरफ्त नरम हो, मीडिया की तवज्जो आर्जी हो, वहां हादसा महज इम्कान नहीं, करीब का इम्कान होता है। भोपाल ने इसी करीब के इम्कान को हकीकत बनाया। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक सुन रहे हैं तो आप शायद सोच रहे होंगे कि हम क्या कर सकते हैं। हमारा पहला फ़र्ज़ है सवाल करना। जो शहर हमारी माशी रफ्तार बढ़ाते हैं, उनकी हिफाजती पॉलिसी क्या है? क्या हाई रिस्क प्लांट्स रिहायशी आबादी से मुनासिब फासले पर हैं? क्या इमरजेंसी अलार्म बजने की सूरत में शहरियों को मालूम है कि कहाँ जाना है? क्या अस्पतालों में केमिकल एक्सपोजर के लिए मखसूस तरबियत होती है? क्या हमने अपने मकामी नुमाइंदों से पूछा कि इंडस्ट्रियल ऑडिट्स वाकई होते हैं या सिर्फ फाइलों पर दस्तखत? दूसरा फ़र्ज़ है शफ़ाफियत का मुतालबा। हादसात छुपाने से नहीं, सामने लाने से कम होते हैं। अगर कहीं कोई नियर मिस हुआ है, यानी हादसा होते होते रह गया, तो उसकी रिपोर्ट कौम के सामने होनी चाहिए ताकि बाकी जगहें भी सीखें। सेफ्टी कल्चर तब बनता है जब गलती को जुर्म समझ के दफन न किया जाए, सबक समझ के फैलाया जाए। इसके लिए कानून भी दरकार है और ज़मीर भी। तीसरा फ़र्ज़ है तवील मुद्दती निगरानी। जब एक इलाका में सनअती सरगर्मी होती है तो ज़ेरे ज़मीन पानी, नदी, नाले और मिट्टी की बाकायदा जांच नागुज़ीर है। ये जांच सिर्फ हादसे के बाद नहीं, हादसे से पहले भी होनी चाहिए और उसके नताइज अवाम के इल्म में आने चाहिए। अगर कहीं आलूदगी पाई जाती है तो उसकी सफाई फौरी और शफाफ तरीके से की जाए। जिम्मेदार इदारे वाज़े हों और मुतासरीन के साथ बैठकर बहाली का रोड मैप बनाया जाए। भोपाल की कहानी में एक शख्सी पहलू भी है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस रात किसी माँ ने अपने 2 बच्चों को गोद में सिमटा हुआ पाया और सुबह तक दोनों खामोश थे। किसी बच्चे ने अपने वालिद की सांसें भारी होती देखी और समझ ना सका कि क्या हो रहा है। किसी लड़की ने अपनी शादी से पहले ही अस्पतालों के चक्कर लगाए और हर बार एक नई दवा, एक नया टेस्ट। ये वो कहानियाँ हैं जो अखबारात के कॉलम नहीं बनती, मगर माशरों की रगों में उतरकर हमें बदल देती हैं। जब हम किसी सानहे को नंबरों में समोने की कोशिश करते हैं तो उन चेहरों से नज़रें हट जाती हैं। भोपाल हमें मजबूर करता है कि हम चेहरों को नंबर ना बनाएं, नंबरों के पीछे चेहरों को देखें। दुनिया ने आगे बढ़कर नए प्लैनेट्स लगाए, नई टेक्नोलॉजीज आईं, ऑटोमेशन बढ़ी, सेंसर्स बेहतर हुए, रियल टाइम मॉनिटरिंग मुमकिन हुई, मगर टेक्नोलॉजी का तकब्बुर खतरनाक होता है। स्विचेस और सॉफ्टवेयर तभी काम आते हैं जब उनके पीछे एक जिंदा, बेदार, जवाबदेह कल्चर मौजूद हो। जो इदारे बजट कटौती से पहले सेफ्टी के असरात सोचते हैं, जो हर नियर मिस को सबक मानते हैं, जो इमरजेंसी ड्रिल को रस्मी कार्रवाई नहीं समझते, वही हादसों से दूर रहते हैं। भोपाल ने हमें ये सबक खून से लिख कर दिया है। इस कहानी का इख्तिताम कोई एक जुमला नहीं, ये एक आईना है जो हर सनती शहर के चेहरे के सामने रखा जा सकता है। जब आप अपनी खिड़की खोलें और ताज़ा हवा का गहरा सांस लें तो याद रखिए, ये सांस एक अमानत है। अमानत में खयानत की कीमत नस्लें चकाती हैं। अगर आप समझते हैं कि ये मसला आपके शहर का नहीं, तो ज़रा अपने आसपास देखिए। कौन सी फैक्ट्रियां हैं, कौन से केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं, अस्पताल किस हद तक तैयार है, रेगुलेटर किस हद तक बख्तियार है, मीडिया कितनी देर तवज्जो रखता है और शहरी आवाज़ कब बुलंद करते हैं। ये सवाल आज ज़रूरी हैं, क्योंकि सानहे कल अचानक नहीं होते, वो आज की खामोशियों में जन्म लेते हैं। मैं आपसे एक दरख्वास्त के साथ ख़त्म करता हूँ। इस कहानी को तारीख ना समझें, एक चेकलिस्ट समझें। अपने शहर में ख़तरनाक सनतों की जगह पर बात कीजिए, इमरजेंसी प्रोटोकॉल के बारे में सवाल कीजिए, साफ़ पानी और माहौल की जांच के नताइज अवामी करने का मुतालबा कीजिए। और जहाँ कहीं आप काम करते हैं, चाहे छोटी फैक्ट्री हो या बड़ा इदारा, सेफ्टी को खर्च नहीं, मयार ज़िंदगी समझिए। भोपाल के लोग हमसे यही चाहते हैं कि हम उनकी कहानी को सिर्फ अफसोस से नहीं, अमल से याद रखें। क्योंकि जब हवा जहर बनती है तो दीवारें ऊंची होने से कुछ नहीं बदलता। बदलता तब है जब ज़मीर जागता है, सवाल उठते हैं और फैसले बदलते हैं। खुदा करे कि हमारे शहरों की हवा हमेशा अमानत रहे और हम इस अमानत के मुहाफिज बने रहें।